मार्केट में होने वाले फेक ब्रेकआउट यानी बिग प्लेयर्स के द्वारा किए जाने वाले ट्रैप से अब कैसे बच सकते हैं, चलिए जानते हैं। हम लोग इसे 4 स्टेप्स में समझेंगे। फर्स्ट, वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस एरिया। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पे मार्केट अप ट्रेंड के बाद छोटा सा करेक्शन करने के लिए नीचे आती है और पिछले अप ट्रेंड में जो बायर्स एंट्री नहीं कर पाए वो सभी ब्रेकआउट के बाद फिर से एक बार ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। इस उम्मीद में ट्रेड एंट्री करने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना स्टार्ट करता है और इसी पॉइंट पर न्यू बायर्स कहीं ये ट्रेड उनके हाथ से निकल न जाए, ये सोचकर फोमो में आकर कैंडल क्लोजिंग से पहले ही लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने लगते हैं। ये ग्रीन कैंडल थोड़ी देर ऊपर तो जाती है, लेकिन मार्केट में फिर से सेलिंग प्रेशर के कारण प्राइस नीचे आने से एक लॉन्ग विग कैंडल रेजिस्टेंस लाइन के पास आकर बन जाती है। जो भी बायर्स ने ये रेजिस्टेंस एरिया के पास रनिंग कैंडल में बाय किया था, उन सभी का स्टॉप लॉस लोअर लेवल्स पर जैसे ही हिट होता है तो मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आती है और प्राइस तेजी से नीचे गिर जाती है। इसलिए कभी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया को जब तक कोई ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांगली ब्रेक करके क्लोज नहीं करती और आगे जाके रिटेस्ट नहीं करती, तब तक ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। सेकंड, यूज फिबोनाची लेवल। एक ट्रेंडिंग मार्केट में अप ट्रेंड में शुरुआती बायर्स के प्रॉफिट बुक करने से चार्ट पर हमें एक रिट्रेसमेंट जोन बनता हुआ दिखता है। यह रिट्रेसमेंट कितना स्ट्रांग है ये जानने के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। प्राइस अप ट्रेंड में है, इसीलिए सबसे आखिरी वाले इंपल्स मूव के बाद हम रिजेंट स्विंग लो से स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करने के बाद चार्ट पर दिखने वाले पुल बैक, अगर फिबोनाची टूल के 0.618 लेवल को ब्रेक किए बगैर प्राइस रिवर्स करती है तो ये एक गुड लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अगर प्राइस 0.618 लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोज करती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक माना जाएगा। इसीलिए आपको यहां लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि मार्केट यहां से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होता है। थर्ड, चेक द पुल बैक परसेंटेज। एक अप ट्रेंड में चार्ट पर हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस ऊपर बढ़ती है। कुछ समय बाद शुरुआती बायर्स जब अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो प्राइस में पुल बैक आता है। अगर पुल बैक छोटा हुआ तो इसका मतलब यहां पे बहुत कम बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया है और बहुत से बायर्स अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं। ऐसे स्मॉल पुल बैक के बाद अगर प्राइस फिर से अपना पुराना हाई ब्रेक करता है तो यहां मार्केट अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करने के चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये पुल बैक अपने रीसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो के 50% से ज्यादा मूव करता है तो ये एक फेल सेटअप है। यहां पर ज्यादातर बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो आपको यहां लॉन्ग ट्रेड नहीं करनी चाहिए। फोर्थ, यूज RSI इंडिकेटर फॉर ट्रेड एंट्री। मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान प्राइस पुल बैक लेने के कारण चार्ट पर एक फ्लैग एंड पोल का प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है और जैसे ही एक ग्रीन कैंडल फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ब्रेक करते हुए ऊपर जाके क्लोज करता है, तभी कुछ न्यू ट्रेडर बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद प्राइस नीचे आते हैं और इन सभी का स्टॉप लॉस हिट करके नीचे चला जाता है और यहां बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए हम यहां पे RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन बनाती है, मगर सेम लेवल पर RSI में लोअर लोज का फॉर्मेशन बना हुआ है। इसका मतलब इस पॉइंट पर बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है। ऐसे सिचुएशन में आपको लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।